ओशो कहते हैं बुद्ध जब परम घड़ी के करीब पहुंचने लगे तो मार मौजूद हुआ। मार यानी मन, और मन ने कहा अभी मत छोड़ो आशा, क्योंकि उस सांझ बुद्ध संसार से तो 6 साल पहले मुक्त हो गए थे। 6 साल से वे मोक्ष की तलाश में लगे थे और 6 साल में थक गए, क्योंकि तलाश से कभी कुछ मिली ही नहीं है। बुद्ध को नहीं मिला, तुम्हें कैसे मिलेगा? तलाश तो भटकने का उपाय है, पहुंचने का नहीं। उस दिन वे थक गए तलाश से भी, मोक्ष भी व्यर्थ मालूम पड़ा। संसार तो व्यर्थ था, आज मोक्ष भी व्यर्थ हो गया। उन्होंने सांझ, जिस वृक्ष के नीचे थोड़ी देर बाद वे बुद्धत्व को उपलब्ध हुए, अपना सिर टेक दिया और उन्होंने कहा अब कुछ पाना नहीं है। मार उपस्थित हुआ। उसने कहा इतनी जल्दी आशा मत छोड़ो, अभी बहुत कुछ किया जा सकता है, अभी तुमने सब नहीं कर लिया है, अभी बहुत साधन शेष है, मैं तुम्हें बताता हूँ। लेकिन बुद्ध ने उसकी एक ना सुनी, वे लेटे ही रहे, वे विश्राम में ही रहे। मार उन्हें पुनः ना खींच पाया दौड़ में। मार ने सब तरह की चेष्टा की कि अभी मोक्ष पाने का यह उपाय हो सकता है, सत्य को पाने का यह उपाय हो सकता है। वे उपेक्षा से देखते रहे। जीसस ने तो इतना भी कहा था शैतान से हट पीछे, बुद्ध ने उतना भी ना कहा, क्योंकि हट पीछे में भी जीसस थोड़े तो हार गए। बुद्ध ने इतना भी ना कहा। बौद्ध शास्त्र कहते हैं बुद्ध सुनते रहे उपेक्षा से, इतना भी रस ना लिया कि इनकार भी करे। इनकार में भी रस तो होता ही है, स्वीकार भी रस है, इनकार भी रस है। बुद्ध ने जीसस से भी बड़ी प्रौढ़ता का प्रदर्शन किया, उससे भी बड़ी प्रौढ़ता का सबूत दिया। बुद्ध सुनते रहे। मार थोड़ी बहुत देर चेष्टा किया, बड़ा उदास हुआ। यह आदमी कुछ बोलता ही नहीं, यह इतना भी नहीं कहता कि हट यहाँ से, मुझे डुबाने की कोशिश मत कर, अब मुझे और मत भटका। इतना भी बुद्ध कहते तो भी थोड़ा चेष्टा करने की जरूरत थी, लेकिन इतना भी ना कहा। कहते हैं मार उस रात विदा हो गया। इस आदमी से सब संबंध छूट गए। यही घड़ी है समाधि की, जब तुम मन के विपरीत भी नहीं, जब तुम मन से यह भी नहीं कहते तू जा, तुम मन से यह भी नहीं कहते कि अब बंद भी हो, अब विचार न कर, अब मुझे शांत होने दे, इतना भी नहीं कहते, तभी तुम शांत हो जाते हो, क्योंकि मन फिर तुम्हारे ऊपर कोई कब्जा नहीं रख सकता। इतना भी बल मन का ना रहा कि वह तुम्हें अशांत कर सके, इतना भी बल मन का ना रहा कि वह तुम्हारे ध्यान में बाधा डाल सके। तुम मन के पार हो गए। उसी रात सुबह भोर के तारे के साथ आखिरी तारा डूबता था और बुद्ध परम प्रज्ञा को उपलब्ध हुए।